हाय दोस्त, मैं आपका करियर कोच आलोक कुमार। आज आपको मैं एक न्यू वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। वो भी सबसे पॉपुलर वैकेंसी जिसमें हमारे हजारों बच्चे एम्स, ईएसआईसी, सीजीएचएस हॉस्पिटल से लेके सफदरजंग, लेडी हार्डिंग, सभी बड़े अस्पताल जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सब जगह हमारे हजारों बच्चे परचम फहरा रहे हैं। वो सब परमानेंट नौकरी पा चुके हैं। अब आपकी बारी है। इस वीडियो में मैं आपको न्यू वैकेंसी, न्यू अपकमिंग वैकेंसी, ह्यूज क्वांटिटी में मध्य प्रदेश में आने वाली है, हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों। अभी डिटेल वैकेंसी, फॉर्म फिलअप डेट एंड बाकी एग्जाम डेट, ऐसे एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट मार्च का ही था, लेकिन अभी जो एग्जाम डेट या फॉर्म अभी स्टार्ट होगा कुछ दिन बाद, तो एग्जाम डेट संभवतः अप्रैल मई में होगा। पहले वैकेंसी एक बार ऑफिशियली अनाउंस होने के बाद, अनाउंस तो ऑलरेडी हो चुका, लेकिन वैकेंसी भरनी शुरू हो जाए, है ना। तो दोस्तों वही वैकेंसी है जिस वैकेंसी में अरविंद फाउंडेशन से कोर्स करके बच्चे, फर्स्ट एड का कोर्स करके अरविंद फाउंडेशन से हजारों बच्चे हमारी बात पहली बार में माना और उन्होंने एक छोटा सा कोर्स 11 डेज का फर्स्ट एड का किया, वो भी सिर्फ और सिर्फ श्री अरविंद फाउंडेशन से। अदर इधर उधर से आप करेंगे तो उसकी जिम्मेवारी फिर आपकी रहेगी, और डीवी के समय फिर आपको रोते हुए अरविंद फाउंडेशन सेंटर पे नहीं आना कि सर मैं तो छट गया, काश आपके यहाँ से कर लिया होता, है ना। आपको पहला बार में ही राइट सर्टिफिकेट प्राप्त करना है, राइट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, जिसमें हमारे ऑलरेडी आप किसी भी एम्स में, यदि आप एम्स यदि एमपी से बिलोंग करते हैं तो एम्स भोपाल में जाके पता कर सकते हैं ना। आप यदि सपोज एम्स आप इधर जोधपुर जा सकते हैं यदि आप राजस्थान के हैं। बाकी हमारे जो भी बिहार के बच्चे हैं वो एम्स पटना जा सकते हैं, एम्स देवघर जा सकते हैं, गुवाहाटी एम्स जो है, या एम्स कल्याणी है उधर वेस्ट बंगाल या नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए, है ना। यूपी में दो एम्स है, गोरखपुर, रायबरेली, सब जगह अरविंद फाउंडेशन के ह्यूज क्वांटिटी में बच्चे लगे हुए हैं। और दूसरा जो सफदरजंग हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहां भी हमारे 200 से ज्यादा बच्चे लगे हुए हैं। 200 कुछ वैकेंसी थी, 200 बच्चे हमारे हैं लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में। तो सब जगह इतनी ह्यूज क्वांटिटी में हमारे बच्चे लगे हुए हैं ना, कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिलायबल इंस्टीट्यूट श्री अरविंद फाउंडेशन पे ही भरोसा करना है। यहीं से आपको फर्स्ट एड का कोर्स 11 डेज करना है, और यहीं से डोमेन बैच, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसका कॉम्पिटिटिव बैच भी यहीं से लेना है दोस्तों। और रिजल्ट पक्का आपका करने में 100% अरविंद फाउंडेशन का सर्टिफिकेट जो आपकी एलिजिबिलिटी पक्का करेगा, अरविंद फाउंडेशन का कॉम्पिटिटिव बैच जो आपका रिजल्ट 100 मार्क्स का जो सीबीटी होगा उसमें आपका रिजल्ट पक्का करेगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। ये वैकेंसी जो है, देखो, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है दोस्तों, है ना। तो आप इसमें यदि पढ़ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा, या अगले स्लाइड में मैं अलग से दिखाऊंगा, है ना। इसमें बहुत सारे पोस्ट का है जो अभी वैकेंसी का कैलेंडर है ना। तो इसमें आप यदि मैं हाईलाइट करूं तो आपको दिखाता हूँ। सीरियल नंबर 7 पे है ना, सीरियल नंबर 7 पे है दोस्तों। एक देखो क्या है, संचालन स्वास्थ्य सेवाएं, है ना, भोपाल के अंतर्गत अस्पताल सहायक चतुर्थी श्रेणी के रिक्त पदों हेतु परीक्षा, 1287 पोस्ट है दोस्तों टोटल। मार्च में फॉर्म का संभावित डेट है, संभावित परीक्षा माह दिया हुआ है ना। परिणाम अप्रैल में आने का है, लेकिन इस महीने अभी बचा हुआ है तारीख, अभी देखते हैं। इस महीने वैकेंसी भरने का कैलेंडर यदि जारी हो गया, इस महीने डेट आ गई, तो शायद एग्जाम अगले महीने अप्रैल में हो जाएगी। थोड़ा बहुत 1-2 महीना आगे पीछे आप भी जानते हो कि गवर्नमेंट की वैकेंसी में हो जाता है ना। तो यही वैकेंसी है दोस्तों जिसपे हमें फोकस करना है ना। सीरियल नंबर 7, यही एक कैलेंडर आप डायरेक्ट जो है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के वेबसाइट से जाके आप जो वैकेंसी का कैलेंडर है उसमें आप इजीली देख सकते हो, है ना। इसको हमने अगले स्लाइड में थोड़ा सा क्योंकि वो छोटा था, पढ़ना मुश्किल हो रहा था, है ना,
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल के अंतर्गत अस्पताल सहायक 4th ग्रेड 4th श्रेणी का वैकेंसी है, लेकिन बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में दोस्तों 1287 वैकेंसी है ना। 1287 वैकेंसी मतलब आपका रिजल्ट हर हाल में पक्का होगा। आप सिर्फ अरविंद फाउंडेशन से जुड़े रहेंगे तो ये 1287 में एक नाम आपका भी होगा, है ना। ये मैं नहीं कह रहा, आप किसी भी एम्स में चले जाओ, घूम के आओ एक राउंड, है ना। सफदरजंग हॉस्पिटल में चले जाओ, एम्स भोपाल में चले जाओ, एम्स पटना में, मैंने पहले ही बताया आपको, एम्स जो है ऋषिकेश में चले जाओ, है ना। एम्स साउथ में आप जानते हो एम्स मंगलागिरी है, वहाँ चले जाओ। तो आप कहीं भी चले जाओगे जोधपुर तो आपको पता चलेगा कि क्यों आलोक सर कह रहे हैं कि 1287 में कहीं 1200 अरविंद फाउंडेशन इंस्टीट्यूट के ही बच्चे ना लगे। ऐसा ना हो जाए कि 1200 हमारे, ऐसा हुआ है पास्ट में भी, जब 218 सीट लगभग आई थी सफदरजंग में तो 200 हमारे बच्चे लगे, है ना। एम्स में अलग अलग एम्स में, एम्स देवघर में 40 सीटें 38-40 सीटें थी, उसमें 30+ हमारे बच्चे थे, है ना। तो हर में हमारी जो अरविंद फाउंडेशन का रेशियो है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि आप दूसरे इंस्टीट्यूट के चक्कर में पड़ जाते हो। ये हॉस्पिटल अटेंडेंट का कोर्स जो होता है दोस्तों 11 दिन का, उसके लिए आप अलग अलग, कई लोग रेड क्रॉस, सन जॉन, वहाँ ऑथेंटिसिटी की इतनी कमी है, मतलब एक्चुअल में आप यदि दिल्ली हेड ऑफिस से सर्टिफिकेट निर्गत हुआ तो वेल एंड गुड, लेकिन वहाँ इतना काला बाजारी है, हर आदमी साइकिल पे लेके सर्टिफिकेट, कई बार तो मैंने देखा है, वो मोहर लगाएगा आपको दे देगा तुरंत, है ना। तो आप कई एजेंट आपको मिलेंगे वो बना के दे देंगे, कई ट्रेनर भी सर्टिफिकेट छाप के बेचते हैं, है ना। राजस्थान में कई बच्चे छट के आए हमारे सेंटर पे, हरियाणा से भी कई बच्चे आए, एमपी में भी कई बच्चे हैं, सर्टिफिकेट ही नहीं आया। मैंने तो कोर्स किया था रेड क्रॉस से, हमारा सर्टिफिकेट यार दोस्त 11 दिन में कोर्स, है ना। 15वें दिन सॉफ्ट कॉपी और 20वें दिन हार्ड कॉपी, नॉट ओनली सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट, है ना। मार्कशीट कई बच्चे तो हमें जब संजौन से इधर उधर से कोर्स कर लेते हैं, मार्कशीट नहीं मिलती, जब फॉर्म के समय, एग्जाम फॉर्म के समय जब मार्क्स भरना होता है तो फोन करते हैं, सर कितना मार्क्स मेरा है। अरे आदि सीबीएसई बोर्ड से करोगे 12th या 10th, और आप सपोज आप राजस्थान बोर्ड में फोन करोगे तो कैसे बताएगा। तो अरविंद फाउंडेशन से कोर्स करोगे तभी हम मार्क्सशीट देंगे, तभी मार्क्स बताएंगे, तभी आप फॉर्म भर पाओगे, तभी आपका सिलेक्शन, एलिजिबिलिटी पक्का होगा। एलिजिबिलिटी पक्का होगा तो आप कॉम्पिटिटिव बैच अरविंद फाउंडेशन से डोमेन का लेंगे, और उस डोमेन बैच के कारण ही जो बच्चे इवन संजौन से भी कोर्स किए थे वो हमारा ही डोमेन बैच लेके सक्सेस हुए हैं, है ना। तो डोमेन बैच अरविंद फाउंडेशन का इतना स्ट्रांग है दोस्तों कि आज तक जितने भी एम्स में बच्चे लगे वो डोमेन बैच ही पढ़ के अरविंद फाउंडेशन का लगे। तो टोटल दोस्तों 1287 वैकेंसी है ना। सीबीटी एग्जाम होगा, है ना। टोटल जो 100 मार्क्स का सीबीटी एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। ये डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस भोपाल है ना। एमपी ईएसबी, है ना, एमपी एम्प्लॉइज सिलेक्शन बोर्ड की द्वारा ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। और ये सिंपल, इसमें 2 ही क्वालिफिकेशन है एलिजिबिलिटी में, 10th पास प्लस दूसरा जो है, दूसरा क्या है, फर्स्ट एड कोर्स, है ना। फर्स्ट एड कोर्स बहुत ही, आप जितने भी हॉस्पिटल अटेंडेंट, नर्सिंग अटेंडेंट, देखो अलग अलग नाम से जरूर आती है, आप देखोगे एसएससी में तो नर्सिंग अटेंडेंट, लेडी नर्सिंग अटेंडेंट करके आता है, एसएससी में जो सीजीएचएस हॉस्पिटल के लिए आते हैं। एसएससी की भी वैकेंसी दोस्तों आ रही है सिलेक्शन पोस्ट की, है ना, इस महीने वो भी आ जाएगा, उसमें भी काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में आने वाली है ये हॉस्पिटल अटेंडेंट और जो लेडी नर्सिंग अटेंडेंट की वैकेंसी है। तो आपका एक सर्टिफिकेट और 10 जगह काम आएगा, 10 जगह ही नहीं, मैं बोलूँ 100 जगह काम आएगा। क्यों? देखो आपका एम्स में तो काम आएगा ही आएगा, है ना। एम्स की भी वैकेंसी, MCRE 5B अभी जस्ट अप्रैल में आ जाएगी, है ना। CGHS हॉस्पिटल के लिए SSC की भी अभी जस्ट वैकेंसी आ जाएगी। MPESB में अभी आपका ये काम आ जाएगा। अभी सिक्योरिटी SSB में भी वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी फर्स्ट एड 10th प्लस फर्स्ट एड पे हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी उसमें भी आएगी। तो आपका एक 4-5 है, प्लस अलग अलग जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है उन सब में भी आती है। उसके अलावा भी कई वैकेंसी आते रहती है, प्लस इस पे अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। 11 दिन का कोर्स और 11 तरह का आपको नौकरी दिलाएगी, है ना। तो आपको बिल्कुल इस कोर्स को नहीं छोड़ना है ना। मैं आपको
इस कोर्स के लिए बताता हूँ। देखो ये वैकेंसी हु कैन अप्लाई है ना। सबसे पहले 10th पास तो आप लोग सभी हो, है ना। दूसरा क्वालिफिकेशन जिसमें बच्चे छटते हैं, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, मैं यहाँ लिख दूं फ्रॉम श्री अरविंद फाउंडेशन, है ना। आज तक श्री अरविंद फाउंडेशन के ही बच्चे लगे हैं, ठीक है ना। तो हम लिख दें श्री अरविंद फाउंडेशन, है ना। आप लोग सहमत हो ना कि श्री अरविंद फाउंडेशन से ही हमें फर्स्ट एड का कोर्स करना है दोस्तों, है ना, ताकि डीवी में वैलिड हो, है ना। वैलिड क्यों लिखता है, 500 रुपया में भी आपको सर्टिफिकेट छाप के जगह जगह मिल जाएंगे, और रेड क्रॉस का लेटर पैड पे और नमूना ऐसा ही होगा। हरियाणा में एक सन जॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, है ना, वो सर्टिफिकेट बांट रहा था। मेरे को एक बच्चा ने कोलकाता से 2-3 बच्चों ने भेजा कि सर ये सही है। मैं बोला बिल्कुल सही नहीं है, नाम मिलता जुलता रख देने से क्या वो सही हो जाएगा। बच्चों ने मेरे से व्हाट्सएप पे कमेंट में मैंने लिख दिया कि नॉट वैलिड। अब उसने स्क्रीनशॉट भेज दिया। देखो बच्चे हेल्प करना भी कई बार क्या होता है, गुनाह हो जाता है। बच्चे ने वो स्क्रीनशॉट उसको भेज दिया इंस्टीट्यूट वाले को, उसका मेरे पास फोन आया धमकी भरा कि अरे तुम कौन होते हो बोलने वाले कि मेरा वैलिड नहीं है, हम अपना बेच रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं, उसमें तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, तुम क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हो। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मेरा ये काम भी नहीं है कि कौन सही है कौन गलत बताना। हाँ, मेरा सर्टिफिकेट सही है कि नहीं है इसके लिए मैं खड़ा हूं। आप जहां तहां से करके मेरे को स्क्रीनशॉट ना भेजें। मैं ठीक है, आपने कर लिया, कुछ भरोसा करके ही किया होगा। अब डीवी में जाओ, अब छटोगे रहोगे वो तो अब वही डिसाइड होगा, है ना। लेकिन मेरे पास बाद में आओगे कि सर मेरा रिजल्ट हुआ पड़ा है, सर कर दीजिए ना, सर मेरा जिंदगी का सवाल है सर, तो यार मेरी भी जिंदगी की सवाल है, मैं कैसे कर सकता हूं, है ना। हर चीज एक नियम के तहत होता है। आज मैं बता रहा हूं कि आज बैच मैं अनाउंस कर रहा हूं, बता रहा हूं कि आज कोर्स ज्वाइन करो, तो आप नहीं करोगे। आप कहोगे अरविंद फाउंडेशन का फीस तो बहुत ज्यादा है ना। बिल्कुल ज्यादा है। जो वैलिड इस दुनिया में चीजें होती है उसकी वैल्यूएबल चीजों की वैल्यू ज्यादा होती है। वैल्यू ज्यादा होती है मतलब प्राइस, वैल्यू को दूसरे टर्म में बोले तो प्राइस भी ज्यादा होती है ना। तो दोस्तों कम प्राइस ठीक है, वैलिड यदि आप कर पा रहे हैं कम प्राइस में तो नो इशू। लेकिन आप गलत सर्टिफिकेट 5 रुपए में भी ले रहे हो तो आपको बहुत नुकसान दे रहा है। क्यों, देखो जब रिजल्ट एक तो नहीं होता जल्दी, आप भी जानते हो कितने साल से तैयारी कर रहे हो, शायद मेरे से ज्यादा आप जानते हो कि रिजल्ट लेना कितना मुश्किल है। लेकिन जब एक बार रिजल्ट हो जाए और डीवी में जाके छट जाओ, मिला हुआ नौकरी, कहते हैं ना थाली में आगे खाना मिला हुआ और कोई थाली छीन ले तो कितना बुरा लगता है। उससे भी ज्यादा बुरा जब लगता है जब आपकी नौकरी आया हुआ आपके हाथ से चली जाती है ना। तो दोस्तों आप पैसा मत देखो। यदि पैसा देखे होते ना तो आज हमारे इतने 1000 बच्चे एम्स में नहीं लगे होते। ये भी कहीं से 100 रुपया का छपवा के ले लेते, 200 रुपया का छपवा के ले लेते। इन्होंने उस समय भी, आज से 4 साल, देखो 2022 से हमारा ये फीस है, था पहले 5000, अभी हमारा फीस भी 8000 रिवाइज हो गया। तो उस समय भी 1500 में ये कोर्स होते थे। लेकिन लोग क्यों आए अरविंद फाउंडेशन के पास। आज भी एम्स के डायरेक्टर तक का ये आता है कि सर आपके ही सारे बच्चे क्यों लग रहे हैं, है ना। क्यों, क्योंकि हमारा ही सर्टिफिकेट वैलिड है, हम ही गाइड कर रहे हैं बच्चे को शुरू से, हम ही वहां तक हाथ पकड़ के चलना सिखा रहे हैं और मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारे बच्चे नहीं लगेंगे तो क्या, जो डुप्लीकेट छाप के बेच रहे हैं उनके बच्चे लगेंगे, या जो उस रेड क्रॉस के बच्चे कैसे लगेंगे जो रिजल्ट होने के बाद भी सर्टिफिकेट नहीं देता। बच्चे 1 साल तक घूमते रह जाते हैं जब तक उनकी ज्वाइनिंग छूट जाती है ना। प्रोविजनल एक थमा देता है, उस पर उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती। यदि जेन्युइन भी आपने किया तो, नहीं तो काला बाजारी में तो 1000 सर्टिफिकेट संजौन के नाम पे सिमिलर सर्टिफिकेट, आप क्या मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि सिमिलर है कि नहीं। जब वो डीबी में भेजते हैं जब वेरिफिकेशन के लिए दिल्ली हेड ऑफिस, तब पता चलता है कि ये गलत सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों क्यों उतना रिस्क लेना। अरविंद फाउंडेशन का सर्टिफिकेट बिल्कुल ऑनलाइन 11 दिन कोर्स करो, 4 दिन बाद आपका इजिली सर्टिफिकेट सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, फिर उसके 1 वीक बाद हार्ड कॉपी मिलेगा। कॉन्फिडेंस के साथ डीबी में अपना ओरिजिनल कॉपी लेके जाओ, है ना, और इजिली अपना आसानी से, हम अफिलिएशन लेटर भी साथ में दे देते हैं, नॉट ओनली डॉक्यूमेंट। जो हमें सरकार ने मान्यता की चिट्ठी दी वो भी, हालांकि आज की डेट में सारे एम्स में हमें शुरू में देना पड़ता था। एम्स या एसएससी में जब बच्चे हमारे जाते थे, शुरू में क्या था कि सारे एसएससी के बच्चे डीबी में छट जाते थे, बिना उनके पास 10th तो होता था, लेकिन वो फर्स्ट एड का कोर्स किए बिना नर्सिंग अटेंडेंट की वैकेंसी भर देती थी। डीबी में जब जाते थे तो वहां 10th का दिखाते थे केवल, वो कहता था यार फर्स्ट एड का कहाँ है।
जब से मैंने दोस्तों 2022 से कोर्स कराना शुरू किया है, फेज 10, 11, 12 सारे बच्चे अरविंद फाउंडेशन के लगे, और तभी एसएससी की सीटें भरी, नहीं तो सारी सीटें खाली जाती थी, आप मानो या ना मानो, है ना। जो बच्चे ऑलरेडी लगे हैं, अब भी फेज 12 का चंडीगढ़ से बच्चे का फोन आया, बिहार के ही बच्चे थे, कि सर मेरा एसएससी फेज 12 का ज्वाइनिंग आ गया, मैं आपके यहाँ से ही फर्स्ट एड किया था, है ना। तो आप ऐसे यूट्यूब पे कितने हमारे वीडियो हैं, हमारे चैनल अरविंद फाउंडेशन पे आप जाओगे, श्री अरविंद फाउंडेशन पे, तो आप देख सकते हो। इसलिए तो ये मैं आज नहीं करा दोस्तों, मैं एम्स भोपाल में लगा सर, मैं सर के कृपा से मैं एम्स भुवनेश्वर में लग गया, एम्स कल्याणी में लग गया, एम्स पटना में लग गया यार। मतलब ऑथेंटिसिटी है तभी पॉपुलरिटी हो रही है, नहीं तो क्यों होती, आज मैं आपके सामने नहीं होता, है ना। तो अरविंद फाउंडेशन नॉट ओनली फर्स्ट एड, हमारे पास मेडिकल रिकॉर्ड का कोर्स है, हमारे पास डीएमएलटी का कोर्स है, मेडिकल ट्रेसर में बीटीएससी में अभी हमारे सारे बच्चे लगे, है ना। हमारे पास ओटी असिस्टेंट, डीएमएलटी, उसके बाद सीएसएसडी असिस्टेंट, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी, फायरमैन, है ना। सारे कोर्स हैं, और सारे बच्चे, हम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए बच्चे को कोर्स कराते हैं कि भाई आप कोर्स करो और गवर्नमेंट जॉब में लग जाओ, है ना। तो और उसके लिए हमारा गाइडेंस हमेशा रहता है। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का भी कोर्स हमारे पास है, वो भी 10 साल पुराना कॉलेज है हमारा दोस्तों, अपना अरविंद फाउंडेशन का, है ना। हम लोग इधर उधर से नॉर्मली कोर्स नहीं कराते, जो हमारा खुद का एफिलिएशन है, जिसपे हमें खुद की रिलायबिलिटी है ना। दूसरे के सर्टिफिकेट पे हमारा रिलायबिलिटी नहीं होता हमारी, क्योंकि हमारा ब्रांड नेम है, तो हम उसको कंटिन्यू और ऊंचा करना चाहते हैं, ना कि नीचा करना चाहेंगे। तो हम जो भी कोर्स आपको बताते हैं, जहां से भी हम कोर्स कराते हैं, वो ऑथेंटिसिटी उसमें 100% होती है ना। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और ये वही वो हमारा एफिलिएशन लेटर है दोस्तों, जो हमें भारत सरकार ने प्रदान किया है। देखो, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप थोड़ा धुंधला जरूर है, लेकिन फिर भी आप पढ़ना चाहोगे पढ़ सकते हो। 2 में श्री आलोक कुमार मेरे नाम से, चूंकि आई एम सेक्रेटरी ऑफ अरविंद फाउंडेशन, सेक्रेटरी कम फाउंडर। मैंने 2011 में अरविंद फाउंडेशन बनाया था दोस्तों। मैं अपनी नौकरी छोड़ के, जब मैं टाटा मोटर्स जमशेदपुर में एक अच्छी नौकरी, सारे वेलफेयर फैसिलिटीज, क्वार्टर से लेके एवरीथिंग था, हॉस्पिटल फैसिलिटीज, क्वार्टर फैसिलिटीज, आप जानते हो टाटा मोटर्स की नौकरी कितनी अच्छी होती है। उसके बाद हमने 2011 में स्टार्ट किया, है ना। तब से पिछले जो है हमारा लगभग ये आप देखोगे तो 15 साल हो गया। 15 सालों से कंटिन्यू स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से सक्सेस हो रहे हैं। पता नहीं कितने हमारे आईटीआई के बच्चे इंडियन रेलवे से लेके बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, अलग अलग स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, उसके बाद एम्स में, सीजीएचएस में कितने बच्चे लगे हैं हमारा। वी डिलीवर्ड मोर देन आई थिंक 3-4-5,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म, है ना। तो अगला हमारा इस साल का भी टारगेट है कि हम 10,000 बच्चे अपने प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट जॉब दिलाएं, जिसमें 1200 जो सीटें हैं, 1200 प्लस, इसमें हमारा टारगेट है कि 1200 बच्चे अरविंद फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से ही सक्सेस हों, है ना। तो ये दोस्तों आपने देख लिया, ये भारत सरकार का चिट्ठी है ना, श्री अरविंद फाउंडेशन के नाम से, इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर इम्पार्टिंग फर्स्ट एड ट्रेनिंग एंड इशूइंग फर्स्ट एड कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। यही लेटर हम साथ में आपको देते हैं विथ सर्टिफिकेट, है ना। तो आपको दोस्तों, आप ये देखो, फर्स्ट एड कोर्स जो हम बैच अभी स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, है ना, वो सिर्फ एमपीईएसबी की इसी वैकेंसी के लिए कर रहे हैं, है ना। साथ में एसएससी के लिए भी कर रहे हैं, और जो अपकमिंग एम्स की वैकेंसी, एमसीआरई 5, इसमें सीटें हमारे पास 30 होती है एक बैच में, है ना। और आपको मैं बता दूं कि ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, आज 18 तारीख है, और हम लोग जो ये बैच स्टार्ट करेंगे वो अभी 20 तारीख से हम लोग करने वाले हैं। 20/3/2026 से 31/3/2026 तक बैच चलेगा, है ना। ये हमारा बैच डेट है फर्स्ट एड कोर्स का, 11 डेज का, है ना। 31 तक फाइनल हो जाएगा, है ना। और आपका सर्टिफिकेट भी इसी मंथ डेट इशू 20 से लेके 30 तक ही फाइनल हो जाएगा। 31 को सर्टिफिकेट इशू डेट रहेगा, है ना। इस कोर्स को करने के लिए दोस्तों आप देखोगे 11 डेज कोर्स फीस जो है 8,000 फीस है हमारा, एलिजिबिलिटी 10th पास है ना। फीस दोस्तों आप भी जान रहे हो, पिछले 2022 से और 25 तक हमारा 2000 फरवरी से हम लोग कोर्स करा रहे हैं, और फरवरी 2026 तक 4 साल तक हमने एक ही फीस रखा, जो पहले का फीस था 5,000। अभी हमने इसको
फरवरी के बाद अभी मार्च से रिवाइज किया है, 8,000 फीस किया है, क्योंकि हमारी भी बहुत कॉस्टिंग बढ़ रही है, बहुत सारे स्टाफ हैं, है ना, मेडिकल नॉन मेडिकल टीचिंग सपोर्टिंग स्टाफ सर्टिफिकेशन टीम, है ना। तो आप भी सोच सकते हो कि हमेशा फीस नहीं बढ़ता, आप एक बार बढ़ा तो फिर अगले 4 साल तक यही फीस हो गए। तो क्या है कि हम लोग का भी खर्चा, और कोई आप सब लोग जान रहे हो सब जगह हमारे प्राइवेट बिल्डिंग में रेंट इवन मैं दे रहा हूँ, सभी जगह हमारे स्टाफ्स हैं। तो अभी जयपुर में भी हमारा सेंटर जल्दी ही खुलना है। तो जो भी कॉस्टिंग है दोस्तों, है ना, पैसे आपके जरूर लगेंगे, लेकिन ऑथेंटिसिटी 100% आपको प्रूव्ड हो गया। आप किसी भी एम्स में पहले घूम के आइए, है ना। आजकल हमारा काउंसलिंग का तरीका ही यही है। बच्चे कहते हैं सर सर्टिफिकेट वैलिड होगा ना, मैं बोलता हूँ ये मैं कैसे कर सकता हूँ, आप सीधे एम्स में घूम के आओ एक राउंड, जिस स्टेट के भी हो, आप एमपी के हो ना, तो एम्स भोपाल का एक राउंड घूमो, हमारे कितने बच्चे मिलते हैं वही बताएंगे, है ना। तो ये दोस्तों ये सवाल तो 2022 में था जब हमने कोर्स शुरू किया था। जब जो बच्चों ने हमसे पूछा करते थे, तब मेरे को अपने मुंह से बताना पड़ता था कि हाँ जी बिल्कुल वैलिड है। लेकिन आज मैं क्यों बताऊंगा, आज तो हमारे हजारों बच्चे आप प्रूफ में है ना। बच्चे खुद ही दिन भर में 4 फोन आता है, सर आपके कृपा से, आपके यहाँ से कोर्स करके, आपके मार्गदर्शन से और आपका कॉम्पिटिटिव डोमेन बैच लेके मैं आज यहाँ तक पहुंचा, है ना। 18 साल 19 साल में बच्चे, 18 साल से वैकेंसी भरने का, जो 19 साल के बच्चे कितने लग गए इस चैनल पे जुड़े, उसी तरह, है ना। अभी मैं एम्स गुवाहाटी गया था, अभी मेरा एम्स भुवनेश्वर का विजिट है 25 तारीख का, है ना। मैं भुवनेश्वर जा रहा हूँ 25 ऑफ मार्च को, 25 मार्च को। तो वहाँ हमारे जो एम्स भुवनेश्वर के बच्चे, उनसे हमारा गेट टुगेदर रहेगा एक। तो दोस्तों ऑथेंटिसिटी का पैसा इस दुनिया में लगता है ना। आप सन जॉन इंटरनेशनल या सन जॉन के नाम से जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लोग छाप के बेचते हैं, वो आपको शायद 500 रुपया में भी दे दें, है ना, लेकिन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है ना। तो ये है बैच स्टार्ट डेट हमने बता दिया। एक बैच में सीटें 30 होती है, हम एक बार में 2-3 बैच से ज़्यादा नहीं चला पाते अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, है ना। तो आपको अपना सीट अभी पक्का करना है, और आपको सबको पता है कि हमारा जो एडमिशन लेने का 2-3 तरीके हैं। पहला तो हमारा वेबसाइट है दोस्तों, है ना, www.arvindfoundationgroup.com। आपको पता होगा, मैं लिख देता हूँ। आप लोग जो है अरविंद फाउंडेशन group.com पे जाके एडमिशन ले सकते हैं, group.com, है ना। इस पे ऑनलाइन एडमिशन में जाके और कोर्स में फर्स्ट एड सेलेक्ट करके, और सब कोर्स में वाउचर फर्स्ट एड, है ना, फर्स्ट एड कोर्स में और सब कोर्स में वाउचर फर्स्ट एड, ठीक है। और अपना वाउचर फर्स्ट एड, और क्या है, अपना एडमिशन फी वहीं से पे करके ले सकते हो। साथ में डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे। फिर हम लोग का आजकल ये भी एक सिस्टम है कि हम बच्चे को चाहते हैं हर हाल में पढ़ाना, क्योंकि आपको डोमेन भी क्लियर करना है। केवल सर्टिफिकेट ले लेने से क्या होगा, तो बिना नॉलेज का सर्टिफिकेट नहीं है। हमने हर कोर्स में नियम बना दिया। ड्रेसर का बीटीएससी के बच्चे जो भी हमारे यहाँ से क्वालिफाई किए, वो प्रॉपर क्लास किए थे। हमने आजकल एक एडिशनल फीचर्स दिया है कि श्री अरविंद फाउंडेशन ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, है ना, वहां से भी एडमिशन ले सकते हो, वहां भी कोर्सेज है। आपको इतनी अच्छी क्वालिटी की वीडियो हमने इतना नॉलेजेबल डाला है दोस्तों, कि आप वहां से नॉलेज काफी ले सकते हो। बाकी प्रैक्टिकल हमारे सेंटर पे भी आप सीखेंगे। नॉलेज जरूरी है, बिना नॉलेज का आप डोमेन ही नहीं क्लियर कर पाओगे, है ना। तो डोमेन ही रिजल्ट मेकर। आप सीबीटी 100 नंबर का है तो 75 क्वेश्चन ही डोमेन के हैं, तो आप क्यों रिस्क ले रहे हो। बच्चे कई कहते हैं सर मेरे को ड्रेसर कोर्स करना है, पढ़ना पड़ेगा। अरे बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। मेरा अगला जवाब यही होता है कि नहीं पढ़ोगे तो क्यों कोर्स कर रहे हो, सर्टिफिकेट लेके क्या करोगे, है ना। अब सपोज बीटीएससी की ही वैकेंसी आएगी, सपोज एमपीएसबी की ही वैकेंसी आएगी, है ना, राजस्थान की वैकेंसी आएगी, तो क्या करोगे। सीबीटी में तो डोमेन के क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से पढ़ लोगे, कहाँ से। पहले जो कोर्स कर रहे हो उसमें नॉलेज लो ना, फिर अलग से कॉम्पिटिटिव बैच लेना वो सेकेंडरी चीज है। पहला जो फ्री में कोर्स के साथ मिल रहा हो तो पढ़ो यार, है ना। तो दोस्तों, है ना, बाकी हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9266731740, दूसरा 987070504310। आपको स्क्रॉल में भी दिख जाएगा नंबर, आप इस पे भी कॉल करेंगे तो हमारा स्टाफ आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, है ना। तो अपना एडमिशन आज ही लें, और सीटें नहीं बचेगी दोस्तों। जिस दिन वैकेंसी आ गया उस दिन फोन करते रहना, सर नहीं मिल जाएगा,
नहीं मिल जाएगा सर, पैसा तो है 8,000। अरे इस दुनिया में मिलता कुछ नहीं है। देखो अब ट्रेन पे बैठे ही नहीं तो पहुंच नहीं जाएंगे दिल्ली सर, कैसे पहुंच जाओगे यार? बैठते तो एक बार ट्रेन पे, भले लेट होती जो भी होती है ना, कहीं रुकती, लेकिन बैठते तो, है ना। हवाई यात्रा में भी एक बार एरोप्लेन पे बैठते हैं तभी लैंड करते हैं, है ना, टेक ऑफ करती है फिर लैंड करते हैं। हम बैठे ही ना और बोले अरे यार हम दिल्ली नहीं पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचोगे कभी भी। तो पहला, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको एडमिशन लेना है, अपनी एलिजिबिलिटी बनानी है। जिस दिन वैकेंसी आ जाएगा उस दिन छटपटाते रहने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, है ना। बहुत ऐसे फोन आते हैं जब वैकेंसी आ जाएगी सर मिल नहीं जाएगा, सर्टिफिकेट बनवाना था। अरे बनता है इस दुनिया में कुछ नहीं दोस्तों, कोर्स करना है, कोर्स करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा, है ना। ये सैंपल सर्टिफिकेट है दोस्तों, है ना। देखो ये सर्टिफिकेट है हमारा वाउचर फर्स्ट एड जो है, और ये साथ में मार्कशीट है, दोनों आपको साथ में मिलेगा, प्लस जो हमारा एफिलिएशन लेटर है वो भी, ताकि डीवी में 100% आप सक्सेस होंगे, है ना। तो एक ये हो गया, आपको क्लियर कर दिया मैंने सारी चीजें, है ना। देखो दोस्तों हमारे जो भी बच्चे लगे हैं आज तक, उसमें से एक सैंपल मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ। टू द सेक्रेटरी जनरल श्री अरविंद फाउंडेशन, मेरे नाम से लेटर आया, वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज प्रोड्यूस्ड बाय श्री राकेश रोशन, है ना, टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट इन एम्स भुवनेश्वर, है ना, फॉर द पोस्ट ऑफ हॉस्पिटल अटेंडेंट। इस तरह हमारे पास इतना फाइल है, जितने बच्चे ज्वाइन करते हैं सबका हमारे पास वेरिफिकेशन आता है, जो भी श्री अरविंद फाउंडेशन से क्वालिफाइड बच्चे हैं, है ना। तो दोस्तों ये ऑथेंटिसिटी अरविंद फाउंडेशन की, आपको इधर उधर नहीं भटकना, कम पैसे के चक्कर में नहीं पड़ना, है ना। हमारा दिल्ली में सेंटर है, द्वारका में सेक्टर 14 मेट्रो के पास, है ना, या फिर हमारा पटना में सेंटर है, आप वहाँ चले जाएं, दिल्ली में आ जाएं, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमने बता दिया, अरविंद फाउंडेशन ग्रुप.com वेबसाइट बता दिया, या गूगल प्ले स्टोर से श्री अरविंद फाउंडेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इधर उधर नहीं पड़ना चक्रों में, है ना। बाद में ये भी मैं नहीं सुनूंगा सर मैं दूसरे को पैसा दे दिया अरविंद फाउंडेशन के नाम पे। देखो हमारे संस्थान में पैसा आया तो आपका कहीं नहीं जाएगा, है ना, लेकिन आप इधर उधर दे दिए तो मैं यार उसमें इंटरफेयर कैसे कर पाऊंगा, है ना। तो दोस्तों ये हमारे अरविंद फाउंडेशन के देखो एक्स सर्विसमैन है नवनीत राय, है ना, एम्स गुवाहाटी में एम्प्लॉयड हैं, हमारे यहाँ से ही कोर्स किया और ये एम्स गुवाहाटी में एम्प्लॉयड हैं, है ना। इसी तरह देखो नॉट ओनली ए सिंगल स्टूडेंट, हमारे ये देखो एम्स गुवाहाटी के साथ इनका फोटो, है ना। हर बच्चे अपना फोटो भेजते हैं सर मैं यहाँ लग गया, तो खुशी में अपना ये शेयर करते हैं हमारे साथ, और ये अच्छी बात है ना। तो और इसमें सबसे अच्छी बात है कि एज लिमिट देखो दोस्तों 40 साल तक है। देखो जो बच्चे एम्स में नहीं भर पाए, अभी तक कई बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे सर मेरा तो एज 40 हो गया, 38 हो गया, 35 हो गया, एम्स में तो 27 साल ही रहता है। तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों, मैक्सिमम एज लिमिट 40 इयर्स। अब क्या चाहिए, है ना, 40 इयर्स एज, जो 30 साल से ज्यादा वाले बच्चे हैं वो इजिली फर्स्ट एड कोर्स करके और अपना एम्प्लॉयमेंट और एलिजिबिलिटी पक्की कर सकते हैं इस वैकेंसी में। फिर कैटेगरी का भी छूट है, SC ST है तो 45 साल है ना, फीमेल है तो भी 45 है। तो इस तरह काफी अच्छा है ये वैकेंसी आपको जॉब लेने के लिए, ह्यूज क्वांटिटी में। इतना एक साथ हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी नहीं आती। एम्स में एक बार 435 लगभग आया था, है ना। बाकी उस समय ये हुआ कि अलग अलग एम्स ने भी निकाला था, तो कुल मिला के 600-700 वैकेंसी आ गई थी। फिर अलग अलग एम्स में आई जिसमें हमारे हजारों बच्चे लगे, है ना। सफदरजंग में 200 कुछ वैकेंसी आई थी। इसमें जो 1200 प्लस वैकेंसी है ना, वो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटीज है। अभी तक जो नौकरी नहीं ले पाए उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है ना। फॉर्म का फीस है दोस्तों नॉर्मली जो लास्ट ईयर था वही हमने डाला है, ये तो आप देख लेंगे, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फीस है नहीं, एम्स की तरह 3,000 नहीं है इसमें। एग्जाम पैटर्न 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स 100 होगा, MCQs होगा, है ना, इंटरव्यू वगैरह नहीं है ना, केवल सीधे फिर DV होंगे, CBT के बाद DV होगा और आपका ज्वाइनिंग होंगे, ठीक है। तो अब जो है हम लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है 100 मार्क्स का, वो हमने बता दिया आपको, है ना। उसके बाद मेरिट लिस्ट होगा, फिर DV होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी, इसी साल ज्वाइनिंग होगी आपकी, है ना। जो बच्चे हमारे पास लास्ट ईयर भी आए थे 2025 में, उनको भी मैंने यही बोला था आपको 2025 में भी ही ज्वाइनिंग मिलेगी, और वो सारे बच्चे लगे। उसमें से शायद 1-2 बच्चे, जो 4 बच्चे बचे हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे मार्गदर्शन पे चले हैं, तो वो इस साल अभी जैसे ही ये 3-4 वैकेंसी आ रही है इसमें फॉर्म भरेंगे, निश्चित तौर से लग जाएंगे, है ना। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, अरविंद फाउंडेशन के चैनल से जुड़ गए तो
आपका जिम्मेवारी जो है वो हमारी हो गई और हम आपको मंजिल तक ले जाएंगे, है ना। तो ड्यूटीज, कई बार बच्चे पूछते हैं कि हॉस्पिटल अटेंडेंट का क्या काम मिलेगा सर। मैं कहता हूँ पहले नौकरी तो मिल जाए यार, काम तो जो रहेगा कर ही लेंगे, है ना। पहले हम चाहते हैं नौकरी मिल जाए, फिर सोचते हैं काम क्या मिलेगा। हॉस्पिटल में, है ना, पेशेंट केयर, पेशेंट का सेवा करने से अच्छा इस दुनिया में और कोई काम नहीं है ना। चैरिटेबल नेचर ऑफ वर्क है, चैरिटी करना है ना। डॉक्टर को असिस्ट करना, नर्सेज के साथ आपको अलाइन रहना, है ना। पेशेंट वार्ड में जो है उसका टेक केयर करना, है ना, बेसिक केयर करना, उसका मेंटेन, जो भी है हाइजीनिंग, आप जानते हो हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट है ना, उसको मेंटेन करना, है ना। तो पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन है ना, हॉस्पिटल स्टाफ को सपोर्ट करना, यही सब काम है। बहुत जितने भी बच्चे हमारे एम्स में लगे हैं सब रिलैक्स हैं सर, बहुत अच्छी नौकरी है। जिस पे लेवल का, इससे पे लेवल, सेम पे लेवल का आप देखो ना, ग्रुप डी में रेलवे में जाते हो, क्या धूप में और क्या हथौड़ा भी सुनते हैं चलाना पड़ता है ना, खलासी और एक गैंगमैन और ये सब का। तो ठीक है, नौकरी मैं कहता हूँ कोई बुरा नहीं होता, पहले तो नौकरी चाहिए। और हर काम में हर हम भारतीय ही तो लगेंगे, है ना। हम और कहाँ से आदमी लाएंगे। और कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, एज पर क्वालिटी है कि हम में कितनी क्वालिटी है, उस हिसाब से हमें नौकरी मिलती है और हम उसी हिसाब से नौकरी करते हैं और अपना लाइफ स्टाइल उसी हिसाब से जीते हैं। तो ये पूछना मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या काम रहेगा, है ना। पहले नौकरी मिल जाए, फिर काम तो अपने आप सीख जाएंगे, ठीक है। डॉक्टर का काम क्या आसान होता है, आपको क्या लगता है। डॉक्टर, कई डॉक्टर हमारे मित्र हैं, बात होती है, कहते हैं आलोक जी ओटी में ना 8-8 घंटा खड़ा रह के ऑपरेशन करना पड़ता है, हालत खराब हो जाती है मेरी, है ना। तो आपको लगता होगा डॉक्टर बहुत आसान काम है यार, वो खड़ा होकर ओटी ओटी के आराम से बैठ के करेगा, नहीं, फटाफट टाइम पीरियड भी देखना होता है, ऐसा नहीं कि रिलैक्स में कर रहे हैं। एनेस्थीसिया किया है तो कोई टाइम लिमिट भी है ना। तो उसी टाइम लिमिट में उनको अपना सारा ऑपरेशन प्रोसीजर करना है ना। तो कोई काम अच्छा खराब नहीं होता दोस्तों, है ना। ठीक है, आप लोग जानते हो गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए, मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है आई थिंक, है ना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप इस चैनल को जरूर, आप जो सक्सेस हो गए हैं, मैं देखो सबको नहीं कहता, जो हमारे चैनल से सक्सेस हो गए हैं वो जरूर अपने दोस्त यार भाई बंधु रिश्तेदार के पास ये चैनल शेयर करें, ताकि जैसे आपको नौकरी मिली उसी तरह उनको भी नौकरी मिले, है ना। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप आज ही एडमिशन लें, नहीं तो सीटें नहीं मिलेगी। फर्स्ट एड की इतनी भीड़ होती है हमारे पास, इतनी भीड़ होती है, जो बच्चे लग गए उन्हीं का भाई बंधु दोस्त यार सही में इतने आ जाते हैं कि बाहरी बच्चों का कई बार एडमिशन लेना मुश्किल हो जाता है। तो आप यदि नए हैं, हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, तो आप पहले आएँ और पहले पाएँ, है ना। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस वैकेंसी। और जैसी नोटिफिकेशन इसका वैकेंसी भरने की तारीख आ जाएगी, मैं एक बार फिर आपके पास आऊँगा, है ना। जब तक आप ये फर्स्ट एड का कोर्स करके पूरा रखें, और चाहें तो डोमेन बैच भी आप हमारे ऐप पे जाके, श्री अरविंद फाउंडेशन ऐप पे आप डोमेन बैच भी ले लें, है ना। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ओके।